दोस्तों क्या हाल है। ठीक ठाक। मैं प्रोफेसर अब्दुल हमीद अलवी अकाउंटिंग के शुरू कर रहा हूँ लेक्चर्स वगैरह। तो आज मैं आईकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग से शुरू कर रहा हूँ। तो उसका पहला लेक्चर है। आप लोगों को बताऊँगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, किसके बारे में बताऊँगा मैं आज आप लोगों को। अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें एसेट्स जो हैं इक्विटीज़ और लाइबिलिटीज़ के बराबर होते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, इसमें क्या होता है, एसेट्स किसके बराबर होते हैं, इक्विटीज़ प्लस लाइबिलिटीज़, इक्विटीज़ प्लस लाइबिलिटीज़ के बराबर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एसेट्स देखें कि एसेट्स कौन कौन से होते हैं। एसेट्स में कैश क्या है, आपका एसेट है। उसके बाद गुड्स क्या है, आपका एसेट्स है। फर्नीचर क्या है, आपका एसेट है, ठीक है। बिल्डिंग आपका एसेट है, ठीक है। उसके बाद मशीनरी वो भी आपका एसेट्स है, ठीक है। उसके बाद काउंट रिसीवेबल या डेटर्स, काउंट रिसीवेबल्स, काउंट रिसीवेबल या इसको क्या कहते हो आप लोग, डेटर्स, या क्या कहते हो इसको आप लोग, ये जो आप लोग चीज़ें उधार बेचते हो ना, उसके भी जो लोगों से आप लोगों ने कर्जा लेना होता है, जो आप लोगों ने कर्जा वसूल करना होता है, वो क्या कहलाता है, आपका काउंट रिसीवेबल कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका काउंट रिसीवेबल कहलाता है, ठीक है। उसके बाद बैंक भी क्या है, आपका एसेट है, बैंक का आपका एसेट्स है। उससे इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके एसेट्स होंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम ये भी क्या है, आपका एसेट्स है। इसको आप अक्रूड इनकम भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं आप लोग, अक्रूड इनकम भी इसको कहते हैं। तो एसेट्स में मैंने क्या बताया आपको कि एसेट्स कौन कौन से होते हैं। कैश आपका एसेट है, गुड्स आपकी एसेट है, फर्नीचर एसेट है, बिल्डिंग एसेट है, मशीनरी एसेट्स है, अकाउंट रिसीवेबल जो आप लोगों ने कर्जे लोगों से वसूल करने होते हैं वो भी, यानी या डेटर इसको कहते हैं, वो भी एसेट्स है। बैंक भी, बैंक में पैसे आप जमा कराओ, बैंक क्या आपका एसेट्स है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, उसके बाद आउटस्टैंडिंग इनकम है, ये सारे क्या हैं, आपके एसेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद एसेट्स के बाद दूसरी कौन सी चीज़ है, एसेट्स किसके बराबर, उसने बताया था कि इक्विटीज़ प्लस किसके बराबर है, लाइबिलिटीज़ के। एसेट्स किसके बराबर हैं, इक्विटीज़ प्लस लाइबिलिटी। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, अब दूसरे नंबर पे हम देखेंगे अब कि इक्विटीज़, इक्विटीज़ बिजनेस का जो अपना सरमाया होता है, बिजनेस में जो अपना सरमाया लगाया होता है वो क्या होती हैं, बिजनेस की इक्विटीज़ होती हैं, ठीक है। अब इक्विटीज़ कैसे बढ़ती हैं, जब आप लोग पैसा लगाते हो तो कैपिटल के सूरत में आपकी इक्विटी बढ़ जाती है, कैपिटल के सूरत में क्या है, आपकी इक्विटी बढ़ जाती है। उसके बाद क्या है कि आप पर्सनल यूज़ के लिए पैसे लें, ड्राइंग की सूरत में इक्विटी कम हो जाएगी। एक्सपेंसेस अगर खर्चे हो रहे हैं तो इक्विटी क्या हो जाएगी, आपका सरमाया अपना कम हो जाएगा। अगर आपकी आमदनी है या प्रॉफिट कमा रहे हो तो इक्विटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरह सबसे पहले इक्विटी में क्या आएगा, आपका कैपिटल, इक्विटी में क्या आता है, आपका कैपिटल। उसके बाद अगर ड्राइंग हो तो उसको क्या कर लेना, आप लोगों ने माइनस कर लेना है। ये ड्राइंग भी किसका हिस्सा है, आप लोगों की इक्विटीज़ का, ठीक है। उसके बाद क्या नाम है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो भी आपकी इक्विटीज़ का हिस्सा है। वो एक्सपेंसेस भी क्या होते हैं, ये कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे, ड्राइंग भी कैपिटल में से क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। उसके बाद इनकम जो है वो इक्विटी में क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। इनकम क्या हो जाएगी, इक्विटी में प्लस। उसके बाद प्रॉफिट जितने भी हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्विटी में प्लस हो जाएंगे। उसके बाद लॉस अगर है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। यानी इक्विटी में कौन कौन सी चीज़ आती है, इक्विटी में आपका कैपिटल आएगा, आपकी ड्राइंग आएगी, जिस ड्राइंग की वजह से क्या होगा, आपकी इक्विटी कम होगी। तो कैपिटल में से क्या करना है, आप लोगों ने ड्राइंग की जो रकम है उसको माइनस कर लेना है। एक्सपेंसेस भी इक्विटी कम कर रहे हैं तो क्या करना है, कैपिटल में से एक्सपेंसेस को भी माइनस कर लेना है। इनकम की वजह से इक्विटी बढ़ती है तो क्या करना है, कैपिटल में इनकम को क्या करना है, आप लोगों ने प्लस कर लेना है। उसके बाद क्या है कि प्रॉफिट जो है वो क्या कर लेना है, कैपिटल में से प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट की वजह से इक्विटी बढ़ती है। और लॉस की वजह से इक्विटी क्या होती है, आपकी कम होती है, तो लॉस भी क्या हो जाएंगे, आपके कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो इक्विटी साइड पे जस्ट आप ये देखें, आप लोगों ने ये लिख रहे हैं ना एसेट्स, ठीक है। तो किसके बराबर है, इक्विटीज़ के बराबर, किसके बराबर हैं, इक्विटीज़ के बराबर, ठीक है। आप लोगों ने कैश लगाई तो आपका क्या होगा, वो कैपिटल बन जाएगा। शुरू में क्या लगाएगा, एक तरफ तो आपको कैश होगी, एक तरफ क्या होगा, आपका कैश। तो उसके बाद जो भी मसलन अगर एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो एक्सपेंसेस को क्या करना है, आप लोगों ने इक्विटीज़ में से माइनस करना है। अगर ड्राइंग हो रही है तो ड्राइंग को भी क्या करना है, आप लोगों ने इक्विटी से माइनस करना है। उसके बाद अगर इनकम है
तो इनकम को क्या करना है, इक्विटी में आप लोगों ने प्लस करना है। उसके बाद प्रॉफिट वगैरह है तो क्या करना है, उसको आप लोगों ने इक्विटी में प्लस करना है। अगर लॉस है तो लॉस को क्या करना है आप लोगों ने माइनस, यानी कैपिटल में से इस तरह आप लोगों को माइनस प्लस करते जाओगे, ठीक है। तो एक्सपेंसेस हो गए हैं तो कैपिटल में से माइनस कर लेना है, ड्राइंग होती है माइनस कर लेना है, इनकम है तो क्या कर लेनी है, इक्विटी यानी कैपिटल में प्लस कर लेनी है, प्रॉफिट भी कैपिटल में प्लस कर लेंगे और लॉस को क्या करेंगे आप लोग माइनस, और उसके मुताबिक इधर दूसरी साइड पे एडजस्टमेंट करते जाएंगे। क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम है तो डबल एंट्री सिस्टम में ये होता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, उसको आपने इस साइड भी रिकॉर्ड करना है और इसके साइड पे भी आप लोगों ने क्या करना है, इसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या आ गई हैं आपकी लाइबिलिटीज़ आ गई हैं। क्या आ गई हैं आपकी लाइबिलिटीज़। ये जो क्रेडिटर्स हैं ये क्या है आपकी लाइबिलिटीज़ हैं। कोई लोन वगैरह लिया है वो भी क्या है आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है कि अगर कर्जा लिया है तो क्रेडिटर आपके क्या है लाइबिलिटी के तौर पर वजूद में आ जाएंगे। अगर कर्जा आप लोगों ने अदा कर दिया, सपोज क्या किया कि आप लोगों ने कर्ज चीज़ खरीदी थी, गुड्स खरीदी थी आप लोगों ने, ठीक है, तो वो क्रेडिटर के उधार खरीदी थी ना, तो उसको कहाँ लिखा था जाके आपने क्रेडिटर में। बाद में फ़र्ज़ करें कि आपके कितने क्रेडिटर थे, 15,000, कितने क्रेडिटर थे आपके 15,000। बाद में क्या किया कि आपने 5,000 क्रेडिटर जो क्या कर दिए अदा कर दिए हैं, तो आप क्या करेंगे, आप क्रेडिटर में से 15,000 में से 5,000 को माइनस कर दोगे। अब आपके क्रेडिटर कितने रह जाएंगे, 10,000, ठीक है। इसके अलावा आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो भी क्या हैं आपके क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी क्या हैं आपके क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या नाम है, एडवांस जो इनकम आप लोग वसूल करते हो, ठीक है, या एडवांस इनकम कहते हो इसको, या इसको आप लोग कहते हो अनअर्नड इनकम। कौन सी इनकम कहते हो, अनअर्नड इनकम। ये भी क्या है आपका लाइबिलिटी है, ठीक है। तो आज मैंने जस्ट थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया है, कल से इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन भी नेक्स्ट जो है ना वो क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाया करूँगा। जो बुक में से क्वेश्चन है वो सारे लिख के वो सेंड किया करूँगा। आज जस्ट एक इंट्रोडक्शन था कि काउंटिंग क्वेश्चन क्या होती है। काउंटिंग क्वेश्चन क्या है कि एसेट्स किसके बराबर है, इक्विटीज़ प्लस लाइबिलिटी के बराबर, ठीक है। तो एसेट्स क्या है आपके साथ साथ जाते हैं। एसेट्स क्या है, एसेट्स के बारे में मैंने बताया था कि कैश आपका गुड्स एसेट है, फर्नीचर एसेट है, बिल्डिंग एसेट है, मशीनरी एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल आपके एसेट्स हैं, डेटर्स एसेट्स हैं, बैंक आपका एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट हैं, आउटस्टैंडिंग इनकम जो है या अक्रूड इनकम, ये क्या है आपके एसेट्स हैं। और इक्विटीज़ क्या है, जो आपका अपना सरमाया बिजनेस में लगाते हो। एक लाइबिलिटीज़ तो ये होती है ना जो आप लोग बाहर से किसी कर्जा वगैरह लेके लगाते हो कारोबार में, वो लाइबिलिटीज़ हैं। लेकिन जो बिजनेस में आप अपना सरमाया लगाते हो वो क्या होती है, आपकी इक्विटीज़ होती हैं, ठीक है। इक्विटीज़ में कैपिटल आ गया, ड्राइंग की वजह से इक्विटी क्या हो रही है आपकी कम हो रही है, एक्सपेंसेस की वजह से इक्विटी कैपिटल में से क्या करोगे माइनस कर दोगे। इनकम कैपिटल इक्विटी बढ़ रही है तो कैपिटल में क्या कर लोगे आप लोग प्लस कर लोगे, प्रॉफिट इसी तरह क्या करोगे प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या आ गई, लाइबिलिटीज़ आ गई। तो लाइबिलिटीज़ वो कर्जे हैं जो आप लोगों ने लोगों के देने होते हैं, यानी जो आप लोग उधार पकड़ के कारोबार में लगाते हैं ना, वो क्या होती हैं आपकी लाइबिलिटीज़, ठीक है। क्रेडिटर्स जो आ गए, उसके बाद लोन वगैरह आ गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम या अनअर्नड इनकम जो है, ये सारी क्या है आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है। तो क्रेडिटर्स जैसे आप लोगों ने चीज़ खरीदी थी उधार पे, तो 15,000 आपका क्या था क्रेडिटर थे, तो 5,000 आपने अदा कर दिए, तो आपका क्रेडिटर जो है रिमेनिंग वो कितने रह गए, और वो आपके रह गए 10,000, ठीक है। तो लो जी, ये टॉपिक था। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।